हाय एवरीवन, दिस इज बब्ता। आई एम टैरो का रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। तो हेलो एरीज, यारे के मेष राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 20 से लेके 30 अक्टूबर 2025 के लिए। तो सबसे पहले तो आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभेच्छा। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आप इतना प्यार दिखाते आते हो, आई होप सो आपकी ये दिवाली भी बहुत अच्छी जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो जानेंगे ये 20 से 30 की लव रीडिंग में कि आपकी एनर्जी देखेंगे, फिर पार्टनर की एनर्जी और आउटकम क्या रहेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। And just guys, Holy Spirit guys, please give me right prediction for Aries यानी कि मेष राशि। एरीज की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते एरीज अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी एरीज की अपने पार्टनर के लिए 20 से लेकर 30 अक्टूबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। एरीज यहाँ पर तो कहीं पर ये एनर्जी वाइस वर्सा आपकी भी है, इनकी भी है, कि जहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में अभी कुछ नेगेटिविटी छाई हुई है। जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर कहीं पर जो है आप दोनों के रिश्ते में अभी कुछ नेगेटिविटी छाई हुई है। दिन भर आप इनके बारे में सोचते रहते हैं, कुछ आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि अभी की जो सिचुएशन है उसमें से क्या रास्ता निकाला जाए, क्या होगा जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्योंकि कहीं पर आपके दिमाग में आता है कि एक बार बात ही कर ले, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे सवालों के जवाब आपको पूछने हैं, जानकारी लेनी है, या कहीं पर आपको कुछ बात पता चली है, आप फैसला लेने के मूड पर आ गए कि इस बार तो भाई ये बातें पूछी जाए, क्लियर कट। उसमें पहले हाय हेलो ये वो कुछ नहीं, डायरेक्ट ही पूछा जाए कि क्या है क्या नहीं, और जो आप चाहते हैं उसके आप सवालों के जवाब चाहते हैं। नहीं तो कहीं पर जो है आप ये रिश्ता आर पार करना चाहते हैं। तो आने वाले 10 दिनों में आपकी एक एनर्जी रहेगी कि सडनली आप एक मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और कहीं पर आप जो है ये रिश्ता आर पार कर रहे हैं या ब्लॉक सिचुएशन में जा रहे हैं। कहीं पर तो ऐसा है कि ऑलरेडी बात हो चुकी है और उसी वजह से कहीं पर आप दोनों में ब्लॉक सिचुएशन है, उसी वजह से आपके दिलो दिमाग में आपके पार्टनर छाए हो, उसकी बातें छाई हुई, रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग सिर्फ उनके लिए ही सोच रहा है, वही बातें सोच रहे हैं। कुछ एक के लिए छोटा सा सफ़र करके आ सकते हैं, उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता हो सकता है। एक्वायरस जेमिनी लिब्रा। दूसरा सिचुएशन जहाँ पर कहीं पर आप दोनों में जो है एक सिचुएशन ब्लॉक वाली सिचुएशन है, ब्लॉक सिचुएशन है। आप अभी कहीं पर कुछ फैसला लेना चाहते हैं, एक फैसला लेना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक लास्ट मौका दे या फिर अभी इसको कट करें। जहाँ पर आप जो है आने वाले 10 दिनों में आपके पार्टनर को मैसेज कर रहे हैं, कॉल करना चाहते हैं, बट कहीं पर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है। तो आप अभी डिसीज़न लेना चाहते हैं कि क्या करना है, अभी सिचुएशन को क्या करना है, एक लास्ट मौका दे, वेट करें या फिर छोड़ दे, ये पार्टी छोड़ दे। समवेयर कहीं पर आप दोनों में छोटा मोटा कुछ हो गया है, तो वहाँ पर आप इनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते, कन्विंस करना चाहते, बट वो कहीं पर कुछ बातों को पकड़ के बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर कहीं पर जो है आप अभी एक डिसीज़न लेना चाहते हैं। कहीं पर तो ऐसा है कि भाई आप किसे पसंद करते हैं, उनको आप प्रपोज कर रहे हैं, बट वो इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं पर वो किसी और सिचुएशन में बिजी है, कहीं पर उनके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन है, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं कि वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं पर तो ऐसा भी है कि आप आपके एक्स को चलो एक बार एक मौका देते हैं करके आप इनको मैसेज कॉल कर रहे हैं, या इनके पास जो है कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बट मैं कहीं पर देख रही हूँ कि वो कहीं पर आपके जो है प्रपोज़ल को, या आप जो कहीं पर चीज़ें छोड़ के भुलाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर ये कहीं पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, वो वाली एनर्जी है। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। कहीं पर तो ऐसा भी है कि आप अभी डिसाइड कर रहे हैं
कि जहाँ पर आपको कोई प्रपोज कर रहा है, बातचीत करना चाहता है, वहाँ पर आप कहीं पर मुकरना चाहते हैं, अभी इस रिश्ते को कोई मौका देना नहीं चाहते, कट करना चाहते, वो वाली एनर्जी। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। तीसरा सिचुएशन जहाँ पर कहीं पर बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है एक मैरिड लाइफ की, बात है एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की। वहाँ पर कहीं पर जो है आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है कुछ जिम्मेदारी ही लेने को तैयार नहीं है। उनको कहीं पर जो है अकेले रहना है, सिंगल रहना है, इस रिश्ते में कहीं पर आगे नहीं बढ़ना है, कमिटमेंट नहीं देनी है। वो कहीं पर सिंगल अकेले ही रहना चाहते हैं। शादी की बात है, वहाँ पर शादी करना नहीं चाहते, या कहीं पर घर वाले ना बोल रहे तो फिर भाई मुझे अभी उसमें कोई निस्बत नहीं, घर वाले ना बोल रहे, बात ख़त्म, दैट्स इट, उसके आगे कुछ नहीं करना है। कहीं पर ऐसा है कि कहीं पर शादी की बात है, शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की बात है, वहाँ पर भी कहीं पर रिश्ते में रह के हुए भी जिम्मेदारी नहीं निभाने हैं, बंधन नहीं चाहिए, अकेले रहना है, अपनी एनर्जी में रहना, अपने काम करियर पे अपने ऊपर फोकस करना है। कहीं पर मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ में हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में फैमिली बहुत इंटरफेयर कर रही है, फैमिली इनकी बहुत इंटरफेयर कर रही है, बट वहाँ पर भी एक जिम्मेदारी लेने की नहीं है कि भाई मालूम पड़ रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वहाँ पर आवाज़ नहीं उठाना है, अपनी ही धुन में रहना है, बेफिक्र रहना है। जैसे कि भाई शादी तो हो गई है, शादी के सारे बेनिफिट्स भी ले लिए, बट शादी की जिम्मेदारी नहीं निभाने वाली जो एनर्जी है, तो वो एक आप कहीं पर फील कर रहे हैं कि आपके पार्टनर जो है आप बिल्कुल ही जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। तो वहाँ पर अभी आपका भी मन कहीं पर हो रहा है कि खड्डे में जाओ भाई, मुझे भी अभी ऐसे ही रहना है, अकेले रहना है, सिंगल रहना है, शादी वादी करनी नहीं है, शादीशुदा रिश्ते में मुझे भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी है, और मुझे भी कहीं पर जो है अपनी लाइफ में अकेले रहना है। कहीं पर रीमैरिज का सवाल है, वहाँ पर बातें कुछ आगे नहीं बढ़ रही है, तो वहाँ पर आप डिसाइड कर रहे हैं भाई अकेले रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे आगे रीमैरिज करना ही नहीं, शादी नहीं करनी है, अपनी अकेले की लाइफ ही अच्छी है, काम धंधा करो और अकेले रहो, सिंगल से बिगल नहीं होना है, वो वाली है, वो तो राइट डिसीजन है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी है, बड़ी हो सकती है, मैरिड हो सकती है, कुछ एक के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए कोई रीच घराने से हो सकते, बड़ी फैमिली से बिलोंग्स करने वाले हो सकते हैं। राशियाँ वैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, बट राशियों से ना जाए, सिनारियों से जाए। सो जो है एरीज, अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, कोई भी रिश्ते में है जहाँ पर आपके रिश्ते में कहीं पर कुछ समस्याएं चल रही है, परेशानियाँ चल रही है, कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, कुछ आप क्लैरिटी या सच जानना चाहते हैं या फ्यूचर जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये पेड पर्सनल रीडिंग काफ़ी रीजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है। ऑप्शन मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी ये पेड पर्सनल रीडिंग से, और सही सही आंसर मिलेंगे, वो वाली गारंटी है मेरी, ठीक है। और इसके लिए जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले। चले देखते क्या कहते हैं आपके पार्टनर। एरिस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं एरिस के पार्टनर एरिस के लिए, एरिस के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी एरिस के लिए 20 से लेकर 30 अक्टूबर 2025 के लिए। प्लीज़ एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। एरिस यहाँ पर तो कहीं पर जो है ये कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं, इनको ऐसे लग रहा है कि आप आपके मन की चलाते हैं, आप कहीं पर घर के कोई फैमिली मेम्बर है उनके आगे कुछ नहीं कहते हैं, उनकी ही बातों में आते हैं। कहीं पर जो है, कहीं पर ऐसा है कि आप कहीं पर जो है अपने मन के हिसाब से चलाते हैं, तो वहाँ पर देखो अलग अलग सिनारियो पहला बता देती हूँ कि जहाँ पर ये आपको पसंद करते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप भी इनको पसंद करते हैं, लेकिन आप ओपन अप नहीं हो रहे। आपकी इच्छा है कि ये सामने से प्रपोज करे, ये आप आगे बात करें, तो वहाँ पर विद इन 1 वीक में ये कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं कि भाई क्या करना है, हम दोनों के रिश्ते का क्या करना है क्या नहीं, वो एक एनर्जी है जो पसंद करते हैं। दूसरा है कि जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर कहीं पर इनके मन में कुछ सवाल बहुत दिमाग में आ चुके हैं। उसका रीज़न हो सकता है
कि आप लोगों के घर के कोई फैमिली मेम्बर की वजह से आपके रिश्ते में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं, या कहीं पर आपका नेचर ऐसा है कि आप कहीं पर कमिटमेंट नहीं देना चाहते, आप कहीं पर अभी अपने हिसाब से इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, आप कहीं पर जो है बेसिकली ओपन अप नहीं होते हैं। तो वहाँ पर इनके दिमाग में बहुत दिनों से इस वजह से कुछ बातें इनके दिमाग में चल रही है, तो वहाँ पर अभी ये फैसला लेना चाहते हैं और मैसेज द्वारा, कॉल द्वारा या मिल के ये कहीं पर फैसला लेना चाहते हैं। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है, कुछ एक के लिए एक छोटा सा ट्रैवल करके आ सकते उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता है। राशि रहेगी टॉरस, एरीज एंड एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सेकंड सिनारियो, यहाँ पर तो पूरी तरह से न्यू बिगनिंग का सवाल है। एक रिश्ता है जहाँ पर आप दोनों में एक नई शुरुआत हो रही है, कहीं पर पिछले ही रिश्ते में वापस से नई शुरुआत हो रही है, कहीं पर एक नए रिश्ते में आगे बढ़ना है, कहीं पर मौजूदा रिश्ते में ही आगे बढ़ना है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, ज़िंदगी भर का साथ, कहीं पर शादी सगाई रोका के लिए एक न्यू बिगनिंग करनी है। तो वहाँ पर ये कहीं पर एक क्लियर कट कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि हम दोनों की ये सिचुएशन में अभी आगे क्या करना है, कैसे करना है, इस रिश्ते में आगे कैसे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, क्या करना है। अच्छी तरह से ये कुछ सवालों के जवाब यानी कि क्लैरिटी ले रहे हैं आपके साथ के रिश्ते की। दूसरी सिचुएशन है कि जहाँ पर आपकी लाइफ में या तो किसी और के साथ शादी सगाई के लिए, कमिटमेंट के लिए आगे बढ़ चुके हैं, या फिर कहीं पर आप अपने काम करियर, जॉब, बिजनेस, पैसा, पढ़ाई जो भी है उसमें कहीं पर आपने एक नई शुरुआत कर ली है। तो वहाँ पर भी इनको दिख रहा है कि आप वहाँ पर ज़्यादा फोकस रहे, तो उसी के रिगार्डिंग इनको कहीं पर एक क्लैरिटी आ रही है कि अभी हम दोनों का रिश्ता इसके आगे से कैसे रहेगा, या कहीं पर ये क्लियर कट कम्युनिकेशन भी उस बारे में करना चाहते हैं, जहाँ पर आपने किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं या अपने काम करियर में आगे बढ़ चुके हैं। तो बेसिकली दोनों ही न्यू बिगनिंग है कि जहाँ पर एक नई शुरुआत करनी है या आपने की है, वहाँ पर कुछ क्लियर कट बात करना है और फिर से रिश्ता अच्छा बनाना है, या कहीं पर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा। तीसरी सिचुएशन जहाँ पर आप दोनों में कहीं पर 7 दिन 15 दिन के ऊपर या उससे भी लंबा समय हो चुका है, जहाँ पर आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं। वहाँ पर इनको बहुत ही ज़्यादा अकेलापन लग रहा है। इनको कहीं पर एक हताशा आ गई है, हताशा कि मेरी लाइफ में आपने मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप क्यों मुझसे रिश्ता तोड़ रहे हो, या मैं तो इस रिश्ते को निभाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन आप मुझे ना सपोर्ट दे रहे हैं, ना साथ दे रहे हैं, ना आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं। तो वहाँ पर ये काफ़ी बेसहारा महसूस कर रहे हैं, लाचार महसूस कर रहे हैं। एक होता है कि भाई मुझे उनकी स्थिति ऐसी है कि मुझे कुछ भी करके आपने मेरा साथ नहीं छोड़ना है। तो वहाँ पर ये बेबसी से आपके पीछे पड़े हुए हैं कि भाई मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ो। कहीं पर मैसेज कर रहे हैं, कहीं पर कॉल कर रहे हैं, कहीं पर बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पर आपने ब्लॉक करके रखा है तो किसी दूसरे नंबर से कांटेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ ये रिश्ता चाहते हैं, बट इनको फील हो रहा है कि आप कहीं पर इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं है। तो उस वजह से ये बहुत ही बेबसी, लाचारी, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ये सिनारियो हस्बैंड वाइफ में भी है, ये सिनारियो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी चल रहा है। स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। एरीज, अगर आप चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक की रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ा दें, छोटी सी हेल्प ज़रूर से करें। इस चैनल पर बहुत अच्छे आपको वीडियोस मिलेंगे, उसके लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करेगा नोटिफिकेशन के लिए। ऑलरेडी आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो जल्दी से एक लाइक दे दीजिए और हाइप भी कीजिए। वहाँ पर लाइक की लाइन में हाइप का बटन है, वो भी प्रेस कर सकते हैं, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, आउटकम देखते हैं। एरीज और एरीज के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा।
20 से लेके 30 अक्टूबर 2025 के लिए प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। एरीज, यहाँ पर तो कहीं पर फेब्रुआरी मंथ से, 2 महीने से, 2 वीक से, 2 दिन से, या फिर 2 सालों से आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ दोनों सेपरेट रह रहे हैं। तो वहाँ पर कहीं पर जो है एक मालूम तो है कि भाई इस रिश्ते से निकला गया है लंबा समय से, कि भाई आप दोनों में अभी आगे कुछ नहीं होगा, आप अलग रास्ते चलो, मैं अलग रास्ते चलता हूँ या चलती हूँ, क्योंकि हम दोनों में आगे कुछ नहीं हो सकता। हम दोनों का अलग होना ही कहीं पर नियति ने फिक्स किया है। तो वहाँ पर इसी वजह से कहीं पर रिश्ते में नो कांटेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, ब्रेकअप या हस्बैंड वाइफ अलग हो चुके हैं। तो वहाँ पर कहीं पर एक एनर्जी है, वाइस वर्सा एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, कि वहाँ पर एक एनर्जी है कि एक स्टकनेस बनी हुई है। अभी पहले शुरुआत में बहुत तकलीफ हो रही थी, बट अभी माइंड को कंट्रोल कर लिया है सभी चीज़ों से। तो वहाँ पर कहीं पर पार्टनर की याद आना है, पार्टनर के फ़ोटो देखना है, वीडियो देखना है और उनकी यादों में खोना है, वो वाली एक एनर्जी है। कहीं पर तो कभी कभी ऐसा भी फील होने वाला है आने वाले 10 दिनों में कि चलो और कुछ करते हैं क्या जिससे फिर से ये रिश्ता बन जाए, वो वाली भी एक एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, कुछ के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है, कुछ के लिए कोई वन साइड टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, एचआर, काउंसलर, डॉक्टर, इंजीनियर या लाइब्रेरियन या शॉपकीपर हो सकते हैं। स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो एंड पाइसेस स्पेसिफाई, वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो दूसरे सिनारियो है कि जहाँ पर एक वेटिंग वाली एनर्जी है कि पार्टनर की तरफ से ब्लॉक से अनब्लॉक हो, चीज़ें ठीक हो जाए, मैसेज आए, कॉल आए, बातचीत हो, सब कुछ हो, क्योंकि मैंने मेरी तरफ से सब बता दिया है कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं आपको रिश्ते में रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अभी मैंने ये बहुत बार कह दिया, अभी मेरी तरफ से नहीं होगा, बट यस मैं अभी भी ईगरली आपका वेट करता हूँ, करती हूँ कि काश आप मेरी लाइफ में आ जाए, लेकिन वो कुछ नहीं हो रहा है। 3 महीना, 5 महीने से, 3 साल से, पिछले अक्टूबर 2025 से 2024 से कुछ भी नहीं हो रहा है। ना ब्लॉक से अनब्लॉक हो रहा है, ना बातचीत हो रही है, ना मैसेज आ रहा है, ना कॉल आ रहा है, ना थर्ड पार्टी को छोड़ के, ना थर्ड पार्टी को मना के आया जा रहा है। तो वहाँ पर कहीं पर लाइफ में एक नई बिगनिंग शुरू हो रही है, नई बिगनिंग हो रही है, जहाँ पर एक सच्चे प्यार की तलाश में आगे बढ़ा जा रहा है, शादी सगाई के लिए आगे बढ़ा जा रहा है, अपने काम करियर में आगे बढ़ा जा रहा है। और वहाँ पर पूरे 10 दिन में एक खुशियाँ आ रही है, खुशियाँ आ रही है। कहीं पर फैमिली की बात मान के शादी के लिए आगे बढ़ा जा रहा है, या कहीं पर अपनी फैमिली में इन्वॉल्व होना जा रहा है, और खुशी खुशी अभी इन्वॉल्व होया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो वेट किया जा रहा है उसमें कुछ हो नहीं रहा है। तो वो एक एनर्जी है कि नई एनर्जी, नई शुरुआत हो रही है ज़िंदगी में, लाइफ में, काम, करियर, फैमिली, नया रिश्ता, नया प्यार के लिए। और वहाँ पर एक हैप्पी मंथ से ही एक शुरुआत हो रही है। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिज